जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 50 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हैं। एक जगह है पारा चिनार से पेशावर 200 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जिसमें शिया मुसलमान थे, बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, सब थे। दोनों तरफ सड़क के 50 लोगों को मार दिया। क्यों मारा? उन बच्चों का क्या गुनाह था? उसमें कुछ बहुत छोटे बच्चे भी थे। उन लोगों ने क्या किसी का बिगाड़ा था? अब ये मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है कि क्यों हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कत्ल होना, ऐसे आतंकवाद के वाक़ये होना, ये बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में दोस्तों। शियाओं के साथ खासतौर से पाकिस्तान में जो होता है, खासतौर से पाकिस्तान में, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आई डोंट हैव टू गो इनटू इट। और ये मामला आज का नहीं है दोस्तों। ये प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो सक्सेशन होना था कि भाई पूरे आलम इस्लाम का लीडर कौन होगा, चाहे हम हज़रत अबू बकर की बात करें, हज़रत उमर की बात करें, हज़रत उस्मान की बात करें, हज़रत अली की बात करें, गोइंग फॉरवर्ड, तो ये जो द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स, इनके बीच में जो सक्सेशन की बात थी कि हु शुड टेक ओवर, of course later on they came to be known as Shias and they believed that Ali should be the one to take over from Prophet Muhammad, पर वो हो नहीं पाया और तब से झगड़ा चल रहा है। फिर बाद में वो करबला की लड़ाई हुई और बहुत सारा एक पूरा इतिहास है शिया सुन्नी का, एक पूरा इतिहास है। और मैं इस इतिहास से, इस तारीख से भली भांति परिचित हूं। आई नो दिस वेरी वेल बिकॉज आई हैव डन डिटेल्ड रिसर्च। किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल 50 शियाओं को मार दिया। शियाओं को मारना पाकिस्तान में ये दोस्तों नया नहीं है। कराची में एक जमाना था, अब उतना खून खराबा कराची में नहीं होता। मोबाइल किसी का ले लिया, चेन छीन ली, वो मैटर अलग है। लेकिन एक जमाने में शियाओं को बस से उतार के, गाड़ियों को उतार के, उसके पूछ के, उनका आई कार्ड चेक करके ठाठा हुआ करता था पूरे पाकिस्तान में, बट कराची में स्पेसिफिकली ये काम हुआ करता था। एक तो ये बहुत बड़ा केस हो गया। 50 लोग, 50 जाने। यार आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तान के मेन न्यूज़ पेपर्स हैं, इनकी वेबसाइट्स हैं, जो पाकिस्तान के मेन जो प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के। यार यहां पे डिस्कस मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस देश का इनकी प्रायोरिटीज क्या है। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। लोग कहते हैं ना पाकिस्तान से बात करो, वो एक ही सवाल पूछते हैं, किससे? वी आर कंफ्यूज, वी डोंट नो whom to talk to. Not that we want to talk, but even if we wanted, we don't know whom to talk to. क्योंकि वो देश इतना कंफ्यूज्ड है। अब आप देखिए, इनको चिंता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा कि नहीं आएगा। इनको इस चीज की फिक्र है कि ब्रॉडकास्टर्स आर लूजिंग मनी। कोई इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। ये 4-5 टॉप के हैं जो आप देख रहे हैं। ये अभी डिस्कशंस हैं आज की तारीख के आफ्टरनून के, यानी कि जब आप इसको देख रहे हैं, इसके 2-2.5 घंटे पहले का खेल है। भगवान न करे किसी और मुल्क में यह हादसा होता, भगवान न करे। अभी तक तो तूफान आ चुका होता, लोगों के इस्तीफे आ चुके होते, रिटेलिएशन हो चुका होता, प्लान हो चुका होता, सब कुछ। राइट, आई शुड नॉट कंपेयर इट विथ इंडिया, क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है भारत पाकिस्तान का। लेकिन हमारे 40 भाई गए थे, 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे लेथपुरा में, पुलवामा अटैक में। इंडिया ने बालाकोट को उड़ा दिया था पूरा, जो जैश ए मोहम्मद के कैंप्स थे। यहां पे 50 बंदे जाते हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को फिक्र ही नहीं है। मीडिया भी इनका ऐसा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, नोबडी इज वरीड। मर गया कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, इतने तो जाते रहते हैं। दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द पाकिस्तानीज, विच फॉरगेट अबाउट कंफ्यूजिंग मी। मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर पाता कि पाकिस्तान में ह्यूमन लाइफ इतनी सस्ती क्यों है। मैं मजाक उड़ाता था पाकिस्तानियों की, लाहौरियों की, सब। फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। वी आर हैविंग अ वेरी सीरियस डिस्कशन टुडे दोस्तों। दिस स्कैंट रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। मरते हैं तो मरे। क्या ये बात पंजाबी नॉन पंजाबी की है? इज दैट द केस कि अगर यही वाकया पाकिस्तान के पंजाब में होता और इसके हाफ से भी कम लोग मारे जाते, आग लग जाती है अभी तक तो। यहां नोबडी इज बॉदर्ड यार, नोबडी इज बॉदर्ड। अब इसके पहले क्या हुआ? अभी दोस्तों गए मंगलवार को, बुधवार को इन लोगों ने
डिक्लेयर करा था, 12 इनके फौजी मारे गए, 12 सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वर किल्ड। पीपल हैव फॉरगॉटन अबाउट। अभी मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूं, मैं कोई 4 महीने पहले की बात नहीं कर रहा। अभी मंगल पे, टुडे इज फ्राइडे, इनके ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में 12 फौजी मारे गए। देयर इज नो कॉन्वर्सेशन ऑन मीडिया, डजंट मैटर, मर गए कोई बात नहीं। उसके एक दिन पहले सोमवार के दिन, यानी कि द नाइट इंटरवीनिंग संडे एंड मंडे, ये 4-5 दिन पहले 4 बंदे मारे गए, जिसमें एक औरत थी, बन्नू में, कोई बातचीत नहीं, मर गए, डन। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में क्या क्या, और मैं क्यों बोल रहा हूं ये, वाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो अबाउट इट। जो सिविलाइजेशन है ना दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं कि संस्कृति है कहीं की, या कोई एक इतिहास के वो पाइपलाइन से निकल कर आता है। आपकी प्रायोरिटीज डिफाइन करती हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल, व्हाट काइंड ऑफ नेशन यू विल बिकम। इनकी प्रायोरिटीज है ही नहीं ह्यूमन लाइफ यार। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में वायलेंस नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में लोग नहीं मरते या अमेरिका में वायलेंस नहीं होता, बट कुछ तो दुख होता है यार, किसी ना किसी, कोई तो ऐसा यार इंसान का बच्चा होगा जिसकी आंखें नम हुई होंगी, कोई तो होगा जिसको गुस्सा आया होगा, जिसको फिक्र हुई होगी यार। एक ट्वीट कर देते हैं वीपीएन से शहबाज शरीफ, एक आईएसपीआर का एक फॉर्मल सा स्टेटमेंट आ जाता है। हमने तो नहीं देखा पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि जो लोग चले गए इस दुनिया से, उनके घरों पे प्राइम मिनिस्टर गए हों या उनके आर्मी चीफ गए हों या कोई गया हो उनके घर में पूछने के लिए कि भाई तुम ठीक हो, तुम क्या है, कुछ चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। लोग जाते हैं ना हमारे समाज में, किसी के घर में मौत हो जाती है, लोग जाते हैं। यहाँ पे इनको दे डोंट, ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जो इलाका है, जो सरहदी इनके इलाके हैं, वो एक अलग दुनिया है। ये इस्लामाबाद और लाहौर, ये एक अलग दुनिया है। दीज आर 2 सेपरेट प्लैनेट्स। और ऐसा लगता है कि ये एक इलाका है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं, ये मार्स में है, कहीं दूर पड़ा हुआ है ये। अब आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने कवर करा था, आपको ये बताया था किस तरीके से 26 लोग मारे गए क्वेटा रेलवे स्टेशन। वो पेशावर जा रहे थे, मैंने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में पूरा कवर करा था। 26 लोग मारे गए कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले तो मैंने कवर कराई है। 26 लोग मारे गए, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो गया। ऑन द क्वेटा रेलवे स्टेशन देयर वाज अ ब्लास्ट, 26 पीपल, अमंग्स देम सोल्जर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे 26 पाकिस्तानी आर्मी के थे, नहीं, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी फौज के थे। वो स्टेशन पर मर गए, ब्लास्ट हुआ, खत्म, उनके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो गया, दैट्स इन द पास्ट, मट्टी पाओ। 29 अक्टूबर को पंजगुर में, पाकिस्तान में एक जगह पंजगुर, वहां पे 5 वर्कर्स को मार दिया, फिनिश्ड, डन। 6 अक्टूबर 2024 जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 चाइनीज वर्कर्स को मार दिया, 10 घायल हो गए। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बोला कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं इसकी, ये अटैक हमने करा है। उसके पहले अगर चले, 25 अगस्त 2024 को बेला कैंप में अटैक होता है। बेला कैंप पाकिस्तानी फौज का कैंप है। पाकिस्तानी फौज खुद मानती है कि हमारे 100 से ज्यादा लोग मारे गए, 103, 104। पाकिस्तानी फौज खुद कहती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कि हमारे 103, 104 लोग मारे गए। बीएलए कहती है, मजीद ब्रिगेड जिसने अटैक करा था, वो कहती है कि नहीं जी 103, 104 नहीं है, हमने 130 मार दिए इनके। उसके बारे में कोई बात नहीं। जस्ट कैन यू इमेजिन, मैं कह रहा हूं कि ठीक है चलो मजीद ब्रिगेड गलत कह रही है, आपके 103 बंदे चले गए। कैन यू इमेजिन, you have lost 103 soldiers at a time that is normally called peace, and there is no discussion, there is no talk, there is no anger in the media, there is no बस एक मोटी मोटी सी आपने एक उसके ऊपर से शू पॉलिश कर दी कि बहरूनी मुल्कों की साजिश है, इसमें यहूदी भी शामिल है, इसमें, बट दैट्स इट। एक आपने वही घिसा पिटा मरा हुआ स्टेटमेंट दे दिया कि इसकी साजिश, उसकी साजिश। गाजर मूली की तरह इनके फौजी कट रहे हैं यार, इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। दोस्तों ये एक फोटोग्राफ देखिए, ये इनके हाल है। जर्नलों के घर बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, ठीक है। जनरल बाजवा बाहर जाते हैं, ऐश की जिंदगी जीते हैं। जनरल राहील शरीफ सऊदी अरेबिया में, लेकिन इनका आम फौजी मरता है, उनको गधे पे लोड करके ले जाते हैं यार ये लोग। पर ठीक है, कम से कम ले तो जा रहे हैं। कारगिल में तो लाशें छोड़ दी थी इन लोगों ने, व्हाट कैन आई से। कारगिल में तो इन लोगों ने अपने फौजियों की लाशें छोड़ दी थी, कम से कम गधों पे तो ले जाए यार। वाई कांट यू ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट? आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस होल। मैं कह रहा हूं ना कि देयर इज,
लोग कहते हैं भारत और पाकिस्तान में फर्क है, यहां पे ज्यादातर हिंदू रहते हैं, वहां पे ज्यादातर 97%, 98% ऑफ मुस्लिम्स। मुझे नहीं लगता कि यह फर्क है हिंदू मुसलमान का, मुझे नहीं लगता यह फर्क है। ना ये इकोनॉमी का है, ना ये आईटी के एक्सपोर्ट का फर्क है, नहीं। मुझे लगता कहीं ना कहीं ये मर्यादा का फर्क है। द पाकिस्तानी स्टेट लैक्स एब्सोल्युटली एनी सेंस ऑफ ऑनर। दासू डैम पे अटैक होता है, 5 चाइनीज मर जाते हैं। आज की तारीख में चाइनीज कह रहे हैं कि यार तुम सॉर्ट आउट करो, हम अपनी फौजें भेजेंगे। ये कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी फौजें मत भेजो, वी विल लुक आफ्टर योर सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं तुम यू विल लुक आफ्टर आवर सिक्योरिटी। तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम करो। किसने मना करा है तुम्हें लुक आफ्टर आवर सिक्योरिटी? नहीं, आप फौजें मत भेजो। चाइनीज आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, चाइनीज आर वेल प्रिपेयर्ड। हम अपनी फौजें भेजते हैं, वी विल लुक आफ्टर आवर ओन पीपल, वी विल लुक आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट्स। पाकिस्तान कह रहा नहीं। क्यों? ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। यू कांट बी सीन टू बी वीक इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल। लेकिन ये इतनी मौतें, 50 आज मरे, कुछ समय पहले 100 मर गए, 20 मरे, 26 मर जाते हैं रेलवे स्टेशन के ब्लास्ट में। आई एम सो सरप्राइज्ड यार। मैं आज ना, मेरे नॉर्मली मैं बड़े स्मूथली बोल लेता हूं, आपने देखा होगा मैं P2C करता हूं, पीस टू कैमरा। आई स्पीक वेरी स्मूथली। टुडे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बिकॉज मैंने ऐसा नहीं देखा एटीट्यूड किसी भी देश का यार। ऐसा नहीं देखा एटीट्यूड यार कि मतलब योर ओन पीपल आर गेटिंग किल्ड एंड यू डोंट केयर, यू डोंट गिव अ डैम। वो कहते हैं कि कल मरता है आज मर जाए यार, आज मरता अभी मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी प्रायोरिटीज क्या है? इनके डिस्कशन हो रहे कि यार इंडिया जो है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा यार। इंडिया इज नॉट कमिंग टू प्ले द चैंपियंस ट्रॉफी। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको दर्द हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स को बड़ी परेशानी हो रही है। ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा ये पाकिस्तानी मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है। कोई पागल हो रखा है, इमरान खान को जेल से छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़ा मार्च बुलाया है, डू और डाई वाला मार्च बुलाया है। ये डिस्कशंस यार, तुम लोग ढंग की बातें क्यों नहीं करते? तुम्हारे बंदे मर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर टुडेज वीडियो, मैं आई एम नॉट एबल टू रैप माई हेड अराउंड। मैंने सवेरे से बैठ के मैं रिसर्च कर रहा हूं इस चीज पे, और मैंने ये नहीं देखा कि कहां पे कितने, कुर्रम एजेंसी, ये सब। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट यार। मैं उसके बारे में, मुझे ये कंफ्यूजन है कि कोई ऐसा बेहस कैसे हो सकता है यार। इट्स अ ह्यूमन लाइफ आफ्टर ऑल। हाउ कैन यू बी सो oblivious to the fact that human beings are dropping like flies all around you and you don't give a damn about a human life here? वो तुम्हारे बंदे हैं। How can you not care about your own people? How can you not get angry? How can you not cry? How can you not weep? How can you not, feel bad that something? आज की तारीख में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि सब चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा मामला है यार। चैंपियंस ट्रॉफी भारत नहीं खेलेगा तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो। भारत कहता है, एज एन इंडियन आई एम सेइंग, भारत ये कहता है कि साहब पाकिस्तान जो है ना, वो भारत के अंदर टेररिज्म कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। और ये बात सच भी है, क्योंकि आप लोगों को FATF ने ब्लैक लिस्ट में रखा था। आई थिंक 4, 4.5, पौने 5 साल आप लोग FATF की ब्लैक लिस्ट में रहे। उसके पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मैं इस लेटेस्ट वाकये की बात कर रहा हूं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको इसलिए रखा है ब्लैक लिस्ट में क्योंकि यू आर सपोर्टिंग टेरर, यू आर फंडिंग टेरर, ऑल ऑफ दैट। तो भारत ये कहता है कि हम आपके साथ इसलिए नहीं खेलेंगे क्योंकि आप टेररिज्म सपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन हैव नो रिलेशंस विथ यू बिकॉज यू आर सपोर्टिंग टेररिज्म। ठीक है। पाकिस्तानी उल्टा भारत को ये कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है और बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, भारत करवा रहा है। यही तो आप लोग कहते हो। चलिए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आप सच कह रहे हो। मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आप सच बोल रहे हो, कि चलो भारत की कुछ दखल अंदाजी है पाकिस्तान में, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ऐसा वैसा भारत करवा रहा है। चलो मान लिया। अब एक बात बताओ, भारत ने तो बोल दिया कि तुम दहशतगर्दी करते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं करेंगे। तुम उल्टा भारत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन तुम कह रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो हमारे साथ। आपको शर्म नहीं आती यार? डोंट यू हैव एनी कैरेक्टर एट ऑल? आप भारत से ये कह रहे हो ना कि आप ये सब करवा रहे हो हमारे मुल्क में, आप हमारे मुल्क को अनसेटल करवा रहे हो, आप हमारे मुल्क के अंदर ये ब्लास्ट करवा रहे हो, यही तो कहते हो आप। तो टेक इट अ स्टेप फर्दर, टेक इट अ स्टेप फर्दर। आप ये बोलो कि भाई आप ये करवा रहे हो हमारे मुल्क में, वी डोंट वांट टू प्ले विथ यू, व्हाई डोंट यू डू दैट?
बट देन जैसे शोएब अख्तर ने बोला था, बिल्कुल सही बोला था शोएब अख्तर ने कि भाई अगर ये गेम नहीं होगा इंडिया पाकिस्तान का तो $100 मिलियन का नुकसान है पाकिस्तान को। ये शोएब अख्तर का स्टेटमेंट है और वही कहना चाहता हूं आपको। 100 लोग मर जाते हैं, उनका फर्क नहीं पड़ता आपको। केपी पुलिस के मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो गया पिछले साल, 100 बंदे फड़क गए एक शॉट में। आपके बेला कैंप में अटैक होता है, 100 से ज्यादा लोग मर जाते हैं फौजी। नोबडी इज टॉकिंग, भूल गए पाकिस्तानी, लेकिन $100 मिलियन आपको याद है, $100 मिलियन याद है। और फिर जब कोई अमेरिकन लॉयर कोर्ट में यह बोलता है कि फॉर अ फ्यू डॉलर्स पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स, तब आपको बुरा लगता है, तब आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहा है हमारे खिलाफ। पाकिस्तानियों में आपसे जानना चाहता हूं, वो अमेरिकन वकील सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा था? सोचिएगा और बताइएगा मुझे।